प्रयागराज का महाकुंभ हमेशा से ही चमत्कारी घटनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को अचंभित कर दिया। 1444 वर्षों बाद आया यह महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं रहा, बल्कि एक दिव्य घटना का साक्षी बना जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम होता है। हर 12 साल में यहां महाकुंभ का आयोजन होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। लाखों लोग इस अवसर पर पवित्र नदी में स्नान करने आते हैं ताकि उनके पाप धुल जाएं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस बार का महाकुंभ और भी खास था क्योंकि यह 144 साल बाद आया था। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार का कुंभ किसी चमत्कार का साक्षी बनेगा, और वह चमत्कार सचमुच हुआ जब गंगा नदी में अचानक शेषनाग प्रकट हुए। यह घटना न केवल लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी, बल्कि यह एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गई जिसने सभी के दिलों को छू लिया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की गंगा नदी के तट पर लाखों श्रद्धालु जुटे हुए थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही लोग पवित्र स्नान के लिए नदी में उतरने लगे। हर तरफ हरि कीर्तन, मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन हो रहा हो। उसी समय नदी के किनारे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसका नाम गौरी था। गौरी महज 8 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वह अपने माता पिता के साथ महाकुंभ में आई थी। गौरी बहुत ही श्रद्धालु और भोली थी। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा मां की पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती कि वह उसके परिवार की रक्षा करे। उस दिन भी गौरी ने स्नान करने के बाद गंगा मां के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी अचानक नदी का पानी हिलने लगा। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य लहर समझा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ असामान्य हो रहा है। नदी का पानी उफनने लगा और एक विशालकाय सांप का सिर पानी से बाहर निकला। यह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि शेषनाग थे, जिन्हें भगवान विष्णु का सेवक माना जाता है। लोग हैरान रह गए। कुछ लोग डरकर भागने लगे तो कुछ श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। गौरी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें शेषनाग पर टिकी हुई थीं। तभी शेषनाग ने धीरे से गौरी की ओर देखा और उससे बोले, गौरी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने मुझे भेजा है। आज तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए मैं यहां हूं। गौरी के परिवार की कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। उसके पिता रामनाथ एक गरीब किसान थे जो अपने परिवार के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। उसकी मां सीता एक धार्मिक महिला थीं जो हमेशा भगवान शिव की पूजा करती थीं। गौरी के परिवार ने कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उनकी आस्था कभी डगमगाई नहीं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। गौरी के परिवार ने भी भूखे रहकर दिन बिताए, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। वह हर रोज गंगा नदी के किनारे जाती और भगवान शिव से प्रार्थना करती कि वह उनके गांव की मदद करे। उसकी प्रार्थना सुनकर एक दिन गांव में बारिश हुई और लोगों को राहत मिली। इस घटना के बाद गौरी की आस्था और भी मजबूत हो गई। शेषनाग ने गौरी से कहा, गौरी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने महादेव को प्रसन्न किया है। आज वह तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यह सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने शेषनाग से पूछा, क्या महादेव मुझे दर्शन देंगे? शेषनाग ने मुस्कुराते हुए कहा, हां गौरी, महादेव तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, लेकिन उनके दर्शन के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। गौरी ने हां में सिर हिलाया और कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। शेषनाग ने गौरी को एक कठिन परीक्षा दी। उसे नदी के बीच में जाकर एक पत्थर उठाना था जिस पर भगवान शिव का प्रतीक अंकित था। गौरी ने बिना किसी डर के नदी में छलांग लगा दी। पानी की तेज धारा के बीच उसने पत्थर को ढूंढ निकाला और उसे उठा लिया। यह देखकर शेषनाग प्रसन्न हुए और उन्होंने गौरी को आशीर्वाद दिया। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। गंगा नदी का पानी शांत हो गया और एक प्रकाश स्तंभ नदी के बीच से उठा। उस प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके सिर पर जटाएं थीं, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम था।
गौरी ने महादेव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, गौरी, तुम्हारी श्रद्धा और साहस ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तुम्हारे परिवार को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तुम्हारे गांव में हमेशा खुशहाली रहेगी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने महादेव की स्तुति की और गौरी को आशीर्वाद दिया। महादेव ने शेषनाग को वापस बुलाया और अंतर्ध्यान हो गए। गौरी और उसके परिवार की जिंदगी बदल गई। उनके खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। गौरी की कहानी पूरे प्रयागराज में फैल गई और लोग उसे भगवान शिव की भक्त मानने लगे। यह कहानी न केवल एक चमत्कार की कहानी है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से कुछ भी संभव है। गौरी की आस्था और साहस ने साबित कर दिया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का यह चमत्कार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। गौरी की कहानी ने सभी को यह एहसास दिलाया कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। यह कहानी न केवल रोचक है, बल्कि यह हमारे दिलों को छू जाती है और हमें आस्था और विश्वास का संदेश देती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और आप वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।